एक ऐसा शहर जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। रात को मॉन्स्टर घूमते हैं जो अमर हैं, और सबसे डरावनी बात, ये सब कुछ एक डील की वजह से शुरू हुआ था। फ्रॉम की एंडिंग देखकर सबका दिमाग हिल गया। येलो सूट वाला बंदा कौन है, फातिमा प्रेग्नेंट कैसे हुई, और वो बच्चे बार बार एंकुई क्यों बोलते हैं। आज मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, हर मिस्ट्री, हर थ्योरी। तो सबसे पहला सवाल, ये शहर क्या है? तो सुनो, ये कोई नॉर्मल हॉन्टेड प्लेस नहीं है, ये कर्स्ड प्रिजन है जो सदियों से चल रहा है। सोचो, तुम हाईवे पर जा रहे हो बॉस्टन की तरफ, लेकिन सडनली तुम्हें एक मिस्टीरियस शहर में फेंक दिया जाता है। और ट्विस्ट ये है कि तुम पहली बार नहीं आए हो यहाँ। हाँ भाई, जेड, ताबिता और बाकी कैरेक्टर ये सब रीबर्थ ले रहे हैं बार बार। अलग बॉडी, अलग टाइम पीरियड, लेकिन सेम सोल। अब सवाल ये है, कौन डिसाइड कर रहा है कि यहाँ कौन आएगा? एक एंटिटी है, एक डार्क फोर्स जो इस पूरे शहर को कंट्रोल कर रही है। और सबसे डरावनी बात, उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारा डर, सब कुछ। इसलिए मॉन्स्टर तुम्हें पहचान लेते हैं, तुम्हारा नाम लेते हैं, क्योंकि टेक्निकली तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। अब आती है असली कहानी कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। साल था शायद 1700 या उससे भी पहले। एक शांत सा शहर था जहाँ नॉर्मल लोग रहते थे, लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो सब बदल गया। शहर के लोगों को एक एंटिटी मिली, कोई डीमन या कोई डार्क फोर्स। उसने ऑफर किया, इमॉर्टिलिटी चाहिए। लोगों ने सोचा, वाह, अमर हो जाएंगे, हमेशा जिएंगे। लेकिन हर डील की एक कीमत होती है। कीमत थी शहर के सारे बच्चों की बलि। अब उस रात को सोचो, वो मासूम बच्चे रो रहे होंगे, मदद मांग रहे होंगे, और उनके अपने माँ बाप, पूरा शहर उन्हें मार रहा होगा। एक डार्क रिचुअल, खून, चीखें, और फिर डील कंप्लीट हुई। लोग अमर हो गए, लेकिन मॉन्स्टर बनकर। हाँ, वो सारे मॉन्स्टर जो रात में निकलते हैं वो वही ओरिजिनल शहर के लोग हैं। सैकड़ों साल हो गए, लेकिन अभी भी जिंदा हैं, कर्स्ड हैं, अमर हैं। इसलिए सीजन 2 में जब स्माइली मरा तो सीजन 3 में वापस आ गया, क्योंकि भाई वो मर ही नहीं सकता। लेकिन फिर मार्टिन का खून, बॉयड का खून, दोनों मिक्स हुए और स्माइली मर गया। कैसे? ये अभी मिस्ट्री है, लेकिन शायद उस डील में कोई लूप होल है जो हमें नहीं पता। अब आता है सबसे बड़ा रिवेलेशन, जेड और ताबिता ये दोनों स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि जब वो भयानक रिचुअल हो रही थी, सिर्फ दो लोग इसके खिलाफ थे, एक माँ, एक बाप। जिनकी बेटी को मारा जा रहा था वो दोनों चिल्ला रहे होंगे, नहीं ये गलत है, हमारे बच्चों को मत मारो। लेकिन पूरा शहर पागल हो चुका था इमोर्टैलिटी के चक्कर में। उन्होंने अपनी बेटी को मरते हुए देखा, एकदम हेल्पलेस होकर, और शायद उसी मोमेंट में उन्होंने कसम खाई होगी कि हम इन बच्चों को बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और तब से वो दोनों बार बार जन्म ले रहे हैं। पहले वो थे मिरिंडा और क्रिस्टोफर। मिरिंडा विक्टर की माँ, जिसने बच्चों को बचाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गई। क्रिस्टोफर जेड का पास्ट लाइफ, विक्टर का दोस्त जिसने सिंबल डिस्कवर किए थे। दोनों मर गए, लेकिन फिर भी आए, ताबिता और जेड बनकर। और अब वो बच्चे, वो ट्रैप्ड सोल, वो बार बार एंकोई एंकोई चिल्ला रहे हैं। मतलब याद करो, प्लीज याद करो। वो चाहते हैं कि जेड और ताबिता को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाए, क्योंकि सिर्फ वो दोनों ही हैं इन बच्चों को आजाद करा सकते हैं। सीजन 3 के एंड में जब ताबिता को सब याद आ जाता है, वो रियलाइज करती है कि मैं मिरिंडा थी, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। और जेड को भी याद आता है सिंबल्स का मतलब, क्रिस्टोफर की मेमोरीज। अब मिशन क्लियर है, बच्चों को आजाद कराना है और सारे लोग अपने अपने घर जा पाएंगे, इस शहर से बाहर निकल पाएंगे। और अब आता सबसे टेरिफाइंग पार्ट। लास्ट एपिसोड में येलो सूट पहने वो बंदा दिखा, नॉर्मल मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग। वो दिन में भी घूम सकता है, बाकी मॉन्स्टर रात में ही निकलते हैं। वो स्माइल कर रहा था, कॉन्फिडेंस में था, जैसे वो सबसे पावरफुल हो। अब थ्योरी ये है कि वो वही एंटिटी है जिसने ओरिजिनल डील करवाई थी। वो डेविल, वो डार्क फोर्स। शायद उसने ह्यूमन फॉर्म ले लिया है, या फिर वो सबसे पहला मॉन्स्टर था जिसने डील की थी। और अब जेड के वायलिन बजाने से कुछ एक्टिव हो गया है। शायद वो सिंबल, शायद वो म्यूजिक, या कुछ चीजें अनलॉक हो रही हैं। और येलो सूट वाला वो इसे रोकने आ गया है, क्योंकि अगर जेड और ताबिता सक्सेस हो गए तो ये पूरा कर्ज टूट जाएगा। मॉन्स्टर फ्री हो जाएंगे, बच्चे आजाद हो जाएंगे, और वो एंटिटी, उसकी पावर खत्म हो जाएगी। और अब सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जूली। लास्ट एपिसोड में जो जूली दिखी थी वो फ्यूचर की जूली थी। कंफ्यूज्ड? मैं समझाता हूँ। जूली स्टोरी वॉकर है, मतलब ये टाइम में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं। सीजन 1 याद करो, एक मॉन्स्टर ने जूली को देखा और बोला, जूली तुमने पहचाना मुझे? तब हमें लगा ये मॉन्स्टर क्रेजी है, लेकिन नहीं, वो सच बोल रहा था। फ्यूचर में जूली अपने डैड जिम की डेथ के बाद डेस्परेट हो जाती है। वो सोचती है अगर मैं पास्ट में जा सकती हूँ तो शायद डैड को बचा सकती हूँ। अब वो स्टोरी वॉकिंग करती है, पास्ट में जाती है, तब उसे वो मॉन्स्टर मिलता है। इसलिए वो जूली को पहचानता है। वो बच्चों से भी मिलती है और उनसे सीखती है, वी हैव टू गो टू द बिगिनिंग। मतलब अगर सब सॉल्व करना है तो शुरुआत में जाना होगा, वहीं जहाँ से शुरू हुआ था ये सब। वो रिचुअल, वो डील,
और जूली शायद वही की है जो सब कुछ खत्म कर सकती है। तो भाई लोग अब आई फ्रॉम की कहानी समझ, एक शहर जो सैकड़ों सालों पहले कष्ट हो गया, इनोसेंट्स बच्चों की बलि, अमर मॉन्स्टर और दो सोल जेड और ताबिता जो बार बार जन्म ले रहे हैं सिर्फ उन बच्चों को बचाने के लिए। येलो सूट वाला विलन, जूली जो समय में ट्रैवल कर सकती है, सब कनेक्ट हो रहा है, सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। सीजन 4 19 अप्रैल को आने वाला है, उसमें क्या होगा? क्या जेड और ताबिता बच्चों को फ्री कर पाएंगे? क्या जूली अपने डैड को बचा पाएगी? और ये येलो सूट वाला, उसका असली मकसद क्या है? अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि फ्रॉम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड देखते रहना शिवा एक्सप्लेन।